एक वायरल वीडियो और हमारे शरीर की एक कोशिका, क्या रिश्ता हो सकता है इन दोनों में? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम इन्हीं दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़कर जिंदगी और मौत के एक बहुत बड़े रहस्य को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। एक वायरल स्क्रिप्ट जो लाखों लोगों को स्क्रीन से चिपकाए रखती है, और दूसरी तरफ हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक नन्ही सी जीती जागती कोशिका। इन दोनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? यही सवाल आज की हमारी इस खोज का सेंटर पॉइंट है। देखिए, ये सारा का सारा खेल जो है ना, वो है बनावट का, एक स्ट्रक्चर का। एक वीडियो बनाने वाले का सबसे बड़ा मकसद होता है देखने वालों को वीडियो के आखिर तक रोक कर रखना। बिल्कुल वैसे ही हर कोशिका का सबसे बड़ा मकसद होता है जिंदा रहना। और मजे की बात यह है कि दोनों ही अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए एक मजबूत अंदरूनी ढांचे पर निर्भर करते हैं। एक स्टडी बताती है, और यह बहुत कमाल की बात है, कि कहानियां किसी भी जानकारी को याद रखने की हमारी क्षमता को 300% तक बढ़ा सकती हैं। वो हमारा ध्यान खींचती हैं और हमें जोड़े रखती हैं। तो क्या हम इसी कहानी वाले लेंस का इस्तेमाल करके हमारे शरीर के अंदर चल रहे एक जबरदस्त ड्रामे को समझ सकते हैं? तो चलिए मिलते हैं हमारी इस कहानी के हीरो से, कोशिका के अपने क्लीनअप क्रू यानी सफाई दल से। ये है हमारी कहानी का स्टेज, एक कोशिका के ठीक अंदर, और हमारा हीरो लाइसोसोम यहीं पर अपना सारा काम करता है। तो ये लाइसोसोम है क्या भला? अगर किताबी भाषा में कहें तो ये एक छोटी सी थैली है जिसके अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। इसका मेन काम है कोशिका को साफ सुथरा रखना। और अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो इसे कोशिका का गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम समझ लीजिए। मतलब शहर का जो सफाई विभाग होता है ना, बस वही काम है इसका। एक ही मकसद, सब कुछ साफ रखना। और इसके काम भी किसी सुपर हीरो से कम नहीं है सच में। ये कोशिका के अंदर आए खाने को पचाता है, बाहर से आए बैक्टीरिया जैसे दुश्मनों का सफाया करता है, और तो और कोशिका के जो पुराने टूटे फूटे हिस्से होते ना, उन्हें भी हटाकर सब कुछ चकाचक रखता है। लेकिन भाई, हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है ना? हमारे इस हीरो लाइसोसोम का भी एक खतरनाक राज है। एक ऐसा राज जो पूरी कोशिका के लिए एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है। सस्पेंस लिखने के बारे में एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि खतरा हमेशा परछाई में छुपा कोई विलेन नहीं होता। कभी कभी वो एक साधारण सी दिखने वाली चीज होती है जिसके अंदर से चुपचाप खतरे की घंटी बज रही होती है। और ये बात लाइसोसोम पर एकदम फिट बैठती है। तो क्या है वो सस्पेंस ऑब्जेक्ट? वो है एसिड हाइड्रोलेस। ये 50 से भी ज्यादा तरह के इतने पावरफुल एंजाइम हैं जो कोशिका के अंदर मौजूद हर चीज को, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, सबको पचा सकते हैं। और ये सब उस लाइसोसोम के अंदर एकदम सुरक्षित बंद रहते हैं। और ये खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए, लाइसोसोम के अंदर का माहौल बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, पीएच लगभग 4.5 से 5। इसी माहौल में ये एंजाइम काम करते हैं, लेकिन कोशिका का बाकी हिस्सा वो न्यूट्रल होता है। तो सोचिए, अगर ये एंजाइम बाहर लीक हो गए तो क्या तबाही मचेगी। और बस यहीं से कहानी में असली टेंशन शुरू होती है। जब ये सिस्टम, ये कंट्रोल फेल हो जाता है तो हमारे हीरो के इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। पहला ड्रामा तब शुरू होता है जब ये सफाई वाला अपना काम ही ठीक से नहीं कर पाता। इसे कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। मतलब कुछ खास एंजाइमों की कमी की वजह से कोशिका का कचरा अंदर ही जमा होता रहता है और धीरे धीरे ये जहर बन जाता है। और ये सिर्फ कोशिका की कोई अंदरूनी समस्या नहीं है। इसकी वजह से टे-सैक्स, गॉचर और पॉम्पे जैसी बहुत ही गंभीर बीमारियां होती हैं। बल्कि अब तो रिसर्च इसे पार्किंसन जैसी बीमारियों से भी जोड़कर देख रही है, जिससे पता चलता है कि ये छोटी सी कहानी हमारी सेहत के लिए कितनी जरूरी है। चलिए अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो वजह जिसके चलते लाइसोसोम को एक बहुत ही डरावना निकनेम मिला है। सवाल यही है कि कोशिका के इस मेहनती वर्कर को, इस सफाई कर्मी को सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती थैली जैसा भयानक नाम क्यों दिया गया? इसका जवाब कोशिका की जिंदगी और मौत के बीच के उस बारीक धागे में छिपा है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोलाइसिस। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए किसी चोट या बीमारी की वजह से कोशिका पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया, तो क्या होता है, लाइसोसोम की दीवार, वो झिल्ली फट जाती है और वो सारे खतरनाक एंजाइम बाहर साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। फिर वो एंजाइम पूरी कोशिका को अंदर से ही खाना शुरू कर देते हैं।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने सेल का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबा दिया हो। जैसा कि ये लाइन साफ साफ बता रही है, ये प्रोसेस कोशिका को पूरी तरह खत्म कर देता है। एक बार लाइसोसोम फट गया तो समझिए खेल खत्म। कोशिका के बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। तो ठीक है, ये पूरी कहानी तो बड़ी ड्रामेटिक है, लेकिन इसका मतलब क्या है? हमें ये सब जानने की जरूरत क्यों है? पहली और सबसे जरूरी बात है मेडिकल डायग्नोसिस। देखिए, किसी की मृत्यु के बाद ये ऑटोलाइसिस की प्रक्रिया शरीर के टिश्यू सैंपल्स को बदल सकती है। इससे पैथोलॉजिस्ट के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि मौत की असली वजह कोई बीमारी थी या ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और बात सिर्फ डायग्नोसिस की नहीं है। लाइसोसोम कैसे काम करता है, इसे गहराई से समझ के साइंटिस्ट कई बीमारियों के नए इलाज ढूंढ रहे हैं। फंडा बहुत सिंपल है। अगर लाइसोसोम ठीक से काम कर रहा है तो हम स्वस्थ हैं, और अगर वो गड़बड़ करने लगे तो बीमारी का रास्ता खुल जाता है। तो आखिर में हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। चाहे वो एक वायरल होने वाली स्क्रिप्ट हो जो देखने वालों को अंत तक बांधे रखती हो, या फिर एक लाइसोसोम जो एक कोशिका की किस्मत तय करता है। दोनों के जिंदा रहने का राज एक मजबूत और असरदार बनावट में ही छिपा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट, एक सेल के अंदर, इतनी गहरी और ड्रामेटिक कहानियां चल रही हैं, तो सोचिए अभी और कितने राज होंगे जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।